कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। बताऊंगी आपको कैसा बीतेगा आपके लिए 2021 और इस साल को आपको और बेहतर बनाना है तो क्या करना है। सिंह राशि के जातक, उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है ये साल आपके लिए। आपकी राशि में राहु दशम भाव में मौजूद रहेंगे और इससे आपकी शुरुआत में तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, आगे चलकर थोड़ी मुश्किल होगी। आर्थिक मामलों की दृष्टि से साल ठीक ठाक रहने वाला है। पढ़ाई के लिहाज से कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, नुकसान हो जाएगा। माता पिता की सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा। इस साल अगर आप प्रेम में पड़े जातक हैं तो प्रेम विवाह की सौगात मिलने का सौभाग्य पूरी तरह से बनता नजर आ रहा है। सेहत के लिहाज से आपके लिए ये वक्त थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है, तो अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना है। चलिए मैं कैटेगराइज कर देती हूँ और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। करियर से शुरुआत हो जाए, ठीक है। पूरे साल राहु का गोचर होगा, आपके दशम भाव में राहु मौजूद रहेंगे और इसका असर आप पर अच्छा पड़ेगा। राहु की इस स्थिति के कारण आप दूसरों पर हावी रहकर अपनी बात हर जगह लोगों तक मनवाने में सफल रहेंगे। छोटी छोटी युक्तियों से अपने काम आप निकलवाने में सफलता हासिल करेंगे। इस साल आपकी अचानक से तरक्की होने के भी योग बन रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने की स्थिति में लोगों को इस बात से बुरा भी लग सकता है और इससे आपके शत्रु की संख्या में भी इजाफा होने की आशंका बन रही है। इस साल आपकी कुंडली के छठे भाव में होंगे शनि और बृहस्पति, ये युति कर रहे हैं। इस वजह से आप शत्रुओं से थोड़ा घिरे भी रह सकते हैं। हालांकि स्थितियां साल भर ऐसी नहीं रहेगी, बीच बीच में आप उनसे जीतने में कामयाब भी रहेंगे। शत्रुओं के साथ चल रही उठापटक की वजह से साल भर आपको मानसिक दबाव रहेगा। यह 2021 की शुरुआत में मंगल आपकी कुंडली के नवम भाव में रहेगा और इसके परिणाम स्वरूप भाग्य के साथ साथ वर्क प्लेस में भी आप अच्छे संबंध बनाते नजर आएंगे और कामयाब भी होंगे। हालांकि अप्रैल और मई के बीच का समय आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि इस दौरान मंगल आपकी कुंडली के एकादश भाव में रहेगा। नतीजा क्या होगा इसका? तो नतीजा ये होगा कि इस दौरान आपके अपने जो सीनियर्स हैं, जो आपके अधिकारी हैं, उनसे संबंध आपके थोड़े से बिगड़ जाएंगे। हो सकता है, तो इससे बचिएगा। अप्रैल, जून और सितंबर के बीच काम के सिलसिले में आप ट्रैवल करेंगे और कई मायनों में आपके लिए ये ट्रैवलिंग फायदा पहुंचाएगी, लेकिन सफलता में आपके बाधा भी आती दिखेगी। जो जातक व्यापार से जुड़े हैं उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उनके लिए हानि के योग बन रहे हैं। जो जातक इस साल पूंजी निवेश के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा अलर्ट रहिएगा, सोचिए समझिए फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। किसी तरीके से बिना सोचे समझे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो काम बिगड़ जाएगा। फाइनेंशियल फ्रंट पर कैसी रहेगी आपकी लाइफ, ये भी बता दूं आपको। तो ये साल आर्थिक मामलों में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। सिंह राशि के अगर आप हैं तो आर्थिक मामलों की दृष्टि से ये साल आप ठीक कर लेंगे। थोड़ी मेहनत कीजिएगा तो ठीक हो जाएगी चीजें। इस साल खर्चे ज्यादा रहेंगे आपको और इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। आपको आमदनी बढ़ाने पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। अप्रैल का जो महीना है ये बेहतर जाने वाला है। इस मामले में आमदनी आपकी बढ़ेगी, कुछ नए सोर्सेज होंगे जहां से आपको आय के रास्ते खुलेंगे। सही ढंग से अगर आप मैनेज कर पाए चीजों को तो अगस्त से अक्टूबर के बीच आप सेविंग्स भी कर पाएंगे। इस साल आप अपनी आमदनी और अपने परिवार के सहयोग से पैसे कमा पाने में सफल रहेंगे। अप्रैल टू सितंबर का जो वक्त होगा, दाम्पत्य जीवन या शादी विवाह के संबंध में आपके खर्चे बढ़ा सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस साल आपको खासा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर इस साल आप कोई बड़ा धन का निवेश करना चाह रहे हैं, ऐसी प्लानिंग है आपकी, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझकर कदम उठाइएगा। समय बहुत अनुकूल है, ऐसा मैं नहीं कह रही। इसलिए हो सकता है कि आने वाला वक्त आपको ज्यादा अनुकूलता दे, तो अभी थोड़ा सा थम जाइए, रुक जाइए। कम से कम आप जब इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं तो संभव है, ये मेरी सलाह है कि अकेले बिजनेस करें तो बेहतर रहेगा। एजुकेशन कैसी रहेगी? अगर आप स्टूडेंट हैं तो 2021 में सिंह राशि वाले मिले जुले रिजल्ट्स आपके लिए हैं। किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अप्रैल टू सितंबर तक का जो वक्त है ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन साबित हो सकता है। 15 सितंबर से 20 नवंबर तक एक बार फिर आपके अनुकूल समय ये शुरू हो जाएगा। अगर आप हायर एजुकेशन चाहते हैं तो इस साल आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये साल थोड़ा परेशानी दे जाएगा, रुक जाइए, इसके बाद चले जाइएगा जब आपके सितारे आपको भेजने के मूड में होंगे। मनचाहे कॉलेज में दाखिला ज़रूर मिल जाएगा।
लेकिन ये आपके अपने देश में होगा, विदेश में फिलहाल नहीं होगा। पढ़ाई में किसी तरीके की शॉर्टकट आपको नहीं लेनी है, मेहनत कीजिए, फल मिलेगा। फैमिली लाइफ कैसी रहेगी? तो फैमिली में क्या है, देखिए केतु चौथे भाव में मौजूद होंगे, इस वजह से स्थिति अनुकूल है, मैं नहीं कह रही अनुकूलता नहीं आएगी, चूंकि केतु हैं तो ये आपको विरक्ति देंगे ही, कुछ परेशानियां आएंगी ही आएंगी। तो जातकों की कुंडली में छठे भाव में जब बृहस्पति होने जाने वाले हैं अभी, तो ऐसी स्थिति में मिले जुले परिणाम आपको फिर से मिलने वाले हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस साल इनके आपके जो माता पिता हैं उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की आशंका दिख रही है। विरोधियों से जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपके जीवन में किसी तरीके की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अगर सिंह राशि के आप हैं और आप किसी घर का सपना पाल रहे हैं, तो फरवरी से अप्रैल तक के बीच में आपका ये सपना साकार हो सकता है। ये समय आप धन, घर, संपत्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे योग हैं। वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा वो भी सुन लीजिए, साथ ही संतान के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। शुरुआत में तो तनावपूर्ण रहने वाला है माहौल। आप अगर मैरिड हैं तो जीवन में कई आपको समस्याएं आएंगी, जो कि बृहस्पति की कृपा से दूर हो सकती हैं, लेकिन तनाव तो रहेगा। अप्रैल सितंबर तक में ये तनाव बढ़ेगा। अप्रैल से सितंबर के बीच में दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा समय आपको देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो रिश्ते में अलगाव तक की स्थिति आ सकती है, और उसके टूटने के भी नौबत यहाँ पर दिख रहे हैं। संभावना है आपके लिए कि आप अगर ध्यान देते हैं, रिलेशन को संभाल पाते हैं, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसकी संभावना है। कचहरी से जुड़ा कोई मामला है तो आपके लिहाज में बेहतर होगा ये। इन मामलों में कोई प्रतिक्रिया फिलहाल ना दीजिए तो बढ़िया है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है। आपको अपनी इच्छा से कुछ धन खर्च भी हो जाएगा, और इससे लगेगा कि आपका जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो गया है। संतान के बारे में भी मैं आपको बता दूं तो ये 2021 का समय संतान के लिहाज से बेहतर रहने वाला है। हर काम में उन्हें सफलता मिलेगी, और उन्हें यूं सफल होता देख आपको खुशी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा। संतान के लिहाज से आपका ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ऐसी प्रबल संभावना है। अगर आप प्रेम में हैं और राशि आपकी सिंह है, तो कैसा बीतेगा ये साल? तो मिला जुला ही बीतेगा। कुछ प्रेम में पड़े जातकों को प्रेम विवाह की सौगात भी मिल सकती है। आपका रिश्ता शेप ले सकता है, सौभाग्य बन जाएगा। प्रेम विवाह का संयोग अप्रैल से लेकर सितंबर तक में हो रहा है, सितंबर मिड तक में ये होगा। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर के महीने में शादी के योग्य जो कुंवारे हैं उनकी शादी भी हो सकती है। प्रेम संबंधों में आपको जरा सी नज़र पैनी रखनी होगी, क्योंकि ये साल आपके रिश्ते के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा भी होने वाला है। कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। कुल मिलाकर आपका प्रेम जीवन बेहतर जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहे, दिक्कतें कम से कम आए, इसके लिए ज़रूरी है आप एक दूसरे को समझिए, वक्त दीजिए, बातें कीजिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए और एक दूसरे का सम्मान भी कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। सेहत के लिहाज से बता दूं आपको तो इस साल सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में समस्या आ सकती है। ज़रूरत क्या है? तो ऐसे में ज़रूरत है कि पहले से ही अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इसके अलावा कुंडली में शनि और बृहस्पति की युति छठे भाव में किसी बड़े रोग को आमंत्रण दे रही है। कोई बड़ा रोग आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से सिंह राशि के जातकों के लिए यह 2020 चुनौतीपूर्ण रहेगा। हाथ, पेट, किडनी वगैरह की समस्या हो सकती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना विशेष ध्यान रखिएगा, दिक्कतें बढ़ सकती हैं इस दौरान। मैं कुछ आपको ज्योतिषीय उपाय बता दे रही हूँ जो आप इस साल करेंगे तो आपको फायदा होगा। अच्छी क्वालिटी का अगर आप माणिक्य पहन सकते हैं तो पहनिए, तांबे की अंगूठी बना के पहनिए तो बढ़िया है। रविवार का दिन होना चाहिए। रविवार के दिन बैल को अगर आप गेहूं या आटे की लोई खिलाते हैं तो ये फायदा होगा आपको। पिताजी की सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल में छायादान करिए, ये बेहतर होगा। बृहस्पतिवार के दिन अगर व्रत रख सकते हैं और पीपल के पेड़ को बिना छुए जल चढ़ा सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। तो आपका ये साल बहुत बढ़िया बीते, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आपको करना क्या है, आपको अपना ख्याल रखना है और नोटिफिकेशन पर वापस लौटना है, क्योंकि आपको आपके भविष्य की जानकारी मिल जाएगी वर्तमान में ही। जैसे अभी आपको पता चल गया कि आपका आने वाला साल कैसा बीतेगा। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।